Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Sinenly. So in our today's lectures, we will going to discuss about what is circuit breaker and its functions. और उसके बाद मैं कुछ टर्मिनोलॉजी पर बात करूंगा like what is fixed contact and what is moving contacts. And next lectures, this is our first lectures on circuit breakers. ये lecture series में मैं circuit breakers explain करूंगा, इसकी working principle, detailed working principles पर बात करूंगा, कैसे fixed and moving contacts disconnect हो रही है, ये फैक्टर्स पे हम बात करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स पे बात करेंगे लाइक SF6 सर्किट ब्रेकर्स, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स पे बात करेंगे. सो आवर टुडेज लेक्चर्स इज वेरी बेसिक्स लेक्चर्स. इन दिस लेक्चर्स आई विल जस्ट गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज सर्किट ब्रेकर. तो मैंने यहां पर आपके सामने डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड की है, आप देख सकते हो. अ सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by overload of electricity or short circuit. A circuit breaker function is to detect a fault condition and by interrupting continuity or to immediately discontinue the electrical flow. This is the basics definitions of circuit breakers. आई नो डेफिनेशंस मैंने जस्ट रीड किया, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ टर्म आप लोगों ने नहीं समझा होगा, बट बिलीव मी आफ्टर 4 to 5 मिनट्स आपकी ये पूरी डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. तो अगेन मैं आता हूं सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर्स में दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं. सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं दिस इज आवर सर्किट ब्रेकर, दिस इज आवर सर्किट ब्रेकर, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है. वन कॉन्टैक्ट, दिस कॉन्टैक्ट, एक मैं कॉन्टैक्ट लेता हूं एंड दिस कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, दिस कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट. गेटिंग और नॉट? सपोज एंड दिस कॉन्टैक्ट, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं दिस कॉन्टैक्ट इज मूविंग कॉन्टैक्ट. गेटिंग और नॉट? दिस कॉन्टैक्ट इज मूविंग कॉन्टैक्ट. तो मैं इसे बोलूंगा दिस इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड दिस इज मूविंग कॉन्टैक्ट. क्लियर? अब मैं डेफिनेशंस क्या लिखा हूं. इट डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और शॉर्ट सर्किट. सपोज मैं कंडीशंस लेता हूं सिस्टम में ओवर लोडिंग हो रही है या सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गई, तो इस कंडीशंस पे आप लोगों ने एनिमेशंस पे भी देखा है कैसे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट. सपोज दिस इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये रिमेन फिक्स्ड है, एंड दिस इज मूविंग कॉन्टैक्ट, ये मूवेबल होगा. गेटिंग और नॉट? तो दिस इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड दिस इज मूवेबल कॉन्टैक्ट. तो ड्यूरिंग ओवरलोडिंग कंडीशंस और ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशंस ये एक स्विच गियर प्रोटेक्शंस की तरह एक्ट करेंगी. एंड इन दिस केस फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रिमेन्स इन फिक्स्ड कंडीशंस बट मूविंग कॉन्टैक्ट जो होगा वो मूव करेगी. सो दैट जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट मूव कर रही है, गेटिंग और नॉट, जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करेगी तो मैं बोल सकता हूं ये क्या कर रही है, ये डिसकंटिन्यूस कर रही है इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, क्योंकि अभी कंडक्शन मोड में है ना. सिस्टम में दो कॉन्टैक्ट है. अब देखो ये सर्किट ब्रेकर्स है, ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंट स्विच गियर प्रोटेक्शंस भी इनकॉर्पोरेटेड है लाइक रिले एंड ऑल. नेक्स्ट लेक्चर्स पे आऊंगा, वर्किंग प्रिंसिपल पे आऊंगा. अभी मैं जस्ट आपको डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज सर्किट ब्रेकर्स एंड इट फंक्शन. तो आप देख सकते हो दिस इज सर्किट ब्रेकर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड सेकंड वन इज दैट इज मूविंग कॉन्टैक्ट. दिस हैंड इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड दिस हैंड इज मूविंग कॉन्टैक्ट. तो ड्यूरिंग ओवरलोडिंग ऑफ सिस्टम और शॉर्ट सर्किट ऑफ द सिस्टम तो क्या होगा, जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होगा वो रिमेन इन फिक्स्ड कंडीशंस, बट जो मूविंग कॉन्टैक्ट होगा वो मूव करेगा. तो बिफोर जब सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था बिफोर ओवरलोडिंग, तो ये कंडक्शन मोड में था. गेटिंग और नॉट? क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में है, दिस इज इन कंडक्शन मोड. नो, बट जैसे ही ओवरलोडिंग कंडीशन आ रही है, शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन आ रहा है, तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मैं बोलूंगा यहां पर कनेक्शन ब्रेक होगा. यहां पर क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक होगा बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट. तो मैंने यहां पर आपको अगेन राइटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड की है. व्हेन अ
fault occurs on any part of the system, the trip coil of the circuit breaker, again trip coil, ये मैकेनिज्म मैं वर्किंग प्रिंसिपल में समझाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर्स में. ट्रिप coil of the circuit breakers get energized and the moving contact are pulled apart by some mechanism, thus opening the circuit. सर्किट ओपन हो गया. नाउ अब सर्किट में जो ओवरलोडिंग हो रहा था, जहां पर कोयल बर्नआउट हो सकते थे, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो इन दिस वे ये एक स्विच गियर प्रोटेक्शन की तरह एक्ट कर रही है. गेटिंग और नॉट? सो अगेन यहां पर मैं एक और आपको बताया हूं फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स के बारे में. अ सर्किट ब्रेकर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स called electrode. Under normal operating conditions the contact remain closed and will not open automatically unless the system becomes faulty automatically. तो मैं इसे बोल सकता हूं यस, मैनुअली भी ओपन किया जा सकता है, ड्यूरिंग मेंटेनेंस मैनुअली ऑपरेट की जा सकती है, नो डाउट. जस्ट मैं यहां पर भी राइटिंग मटेरियल में आपको प्रोवाइड किया हूं ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड. ठीक है. So this is all about our circuit breaker. Now my next question is, can we make or break this circuit without spark? Can we make or break this circuit without spark? Suppose मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज एक सिस्टम है जहां पर दो वायर कनेक्टेड है, दो टर्मिनल्स कनेक्टेड है, एंड वन फॉल्टी वायर को रिमूव करनी है मेन सप्लाई से. तो अगर मैं फॉल्टी वायर को रिमूव करूं मेन सप्लाई से, तो इन दिस कंडीशंस ये ब्रेकिंग कंडीशंस होगी. सो कैन वी मेक और ब्रेक द टू कॉन्टैक्ट्स विदाउट स्पार्क? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. Actually, that's why our circuit breakers comes into pictures. No, see, suppose this is our two terminal. This is our two terminal. The air gap between these two terminal is 1 centimeter. What is dielectric strength of air? 30 kilovolt per centimeter. Dielectric strength of air is 30 kilovolt per centimeter. Suppose the supply voltage between these two terminal, I am assuming the supply voltage between these two terminal is 1000 volt. 1000 volt. So what does 30 kilovolt means? What is the dielectric strength of air? That is 30 kilovolt per centimeter. What does it mean actually? Means what? My air can block the voltage up to 30 kilovolt. My air can block the voltage of up to 30 kilovolt here because of 1 centimeter gap. Now, अब मैं क्या करूंगा, ये दो टर्मिनल्स है. अभी ये क्या टर्मिनल्स है, मैं बोल सकता हूं ये ब्रेकिंग मोड में है. अब मैं इसे कॉन्टैक्ट में लाऊंगा. ये अभी दो टर्मिनल है, अब मैं इसे कॉन्टैक्ट पोजीशन पे लाऊंगा. मीन्स व्हाट? जैसे जैसे मैं क्लोजिंग पोजीशन पे जाऊंगा, अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू क्लोज, सो जो द एयर गैप बिटवीन दीज टू टर्मिनल वो भी डिक्रीज होने लगेगी. गेटिंग और नॉट? सो एट वन टाइम इसकी गैप हाफ सेंटीमीटर होगा. गेटिंग और नॉट? एट वन टाइम ये गैप जो होगा अराउंड हाफ सेंटीमीटर होगा. तो हाफ सेंटीमीटर होगा, उसकी इक्विवेलेंट मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज 15 किलोवोल्ट. नाउ इन दिस कंडीशन, अगर ये हाफ सेंटीमीटर होता है इस दो टर्मिनल की गैप, सो इन दिस कंडीशंस माय एयर कैन ब्लॉक द वोल्टेज अप टू 15 किलोवोल्ट. सो अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू क्लोज. एट वन कंडीशन, एट वन पॉइंट ये गैप कितना हो जाएगा, 1 mm. Means what? My air can block up to 3 kilovolt, up to the voltage of 3 kilovolt. Means now the 3 kilovolt is sufficient to block the voltage. Getting or not? See, at one instant, about to close, about to close, about to close, about to close, at one instant, that 1000 volt is sufficient to strike the spark. जैसे जैसे गैप रिड्यूस होगा वैसे वैसे वोल्टेज भी रिड्यूस हो रहा है. तो एट वन टाइम ये वोल्टेज अगर 1000 वोल्ट से भी रिड्यूस हो गया, 1000 वोल्ट से भी रिड्यूस हो गया, तो दैट 1000 वोल्ट इज सफिशिएंट टू स्ट्राइक द स्पार्क. अगर दो टर्मिनल्स के बिटवीन स्पार्क प्रोड्यूस है, इट मींस स्टिल इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है. गेटिंग और नॉट? अगर मैं बोलूं इस
कंडीशंस में, इस सिस्टम में सपोज एक फॉल्टी वायर है और वो फॉल्टी वायर जो है मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो रहा है, सो वहां पर अगर आप स्पार्क जनरेट देख रहे हो तो मींस स्टिल वहां पर करंट फ्लो हो रहा है, गेटिंग और नॉट, जो डेंजरस है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्विच गियर एक प्रोटेक्शन होता है, उसे मैं बोलता हूं सर्किट ब्रेकर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, सो इन दिस केस मैंने क्या लिया, मेकिंग कंपोनेंट। अगेन ब्रेकिंग कंडीशंस में भी सेम होगा। सपोज दो कॉन्टैक्ट जो है वो अभी कंडक्शन मोड में है, तो उसे जब मैं ब्रेक करूंगा तो एट वन इंस्टेंट मैं बोल सकता हूं, अगर उसकी गैप वो अप टू 3 किलो वोल्ट 1 mm अगर उसकी गैप है तो अप टू वो 3 किलो वोल्ट में कोई स्ट्राइक नहीं होगा, कोई स्पार्क स्ट्राइक नहीं होगा, गेटिंग और नॉट। बट अगर उससे वो रिड्यूस होता है तो वहां पर स्पार्क क्रिएट हो सकता है, क्योंकि दो कॉन्टैक्ट्स है, दो कॉन्टैक्ट्स अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना, गेटिंग और नॉट, दो कॉन्टैक्ट अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो एट वन पॉइंट मिनिमम गैप आएगी, सो दैट उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो सफिशियंट होगा स्पार्क को स्ट्राइक करने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, सो वी by making or breaking the contact spark is always produce, right or not? So next lectures में मैं पूरी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, रिले के साथ एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये स्विच गियर प्रोटेक्शंस है सिस्टम्स के लिए, वो सारे टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे। थैंक यू।